गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जय श्री कृष्ण और राधे राधे। कैसे आप सभी? देखिए बच्चों, 2 दिन से आपकी क्लास नहीं आ पाई थी, लेकिन आज से अब क्लास कंटिन्यू रहेगी। और आपको जैसा कि पता है कि एनसीईआरटी समर्पण बैच में हम अकाउंटेंसी का क्लास 12th का कंप्लीट सिलेबस कर रहे हैं। और ये जो क्लास है आपकी यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री है। और इसमें हम सेशन 2026-27 का कंप्लीट सिलेबस कर रहे हैं। और आपको पता है कि इस बैच में ये जो क्लास आती है आपकी 3 बजे आती है। और इसमें हम कंप्लीट एनसीईआरटी का कोर्स करने वाले हैं, जिसमें कंप्लीट थ्योरी कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ रहे हैं अभी। इसके बाद न्यूमेरिकल जो इलस्ट्रेशंस होंगे उनको सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और डू इट योर सेल्फ वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन क्लास को। और आपको पता है कि हमारी ये क्लास शाम को 4 बजे आती है, जो विश्वास बैच के नाम से है, क्लास 12 सीबीएसई के लिए, जिसमें हम इस डीके गोयल बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन कर रहे हैं। चैप्टर वाइज प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस अपन इसके अंदर कर रहे हैं। और आज की जो अपनी क्लास है ये लेक्चर नंबर 4 है। और इस लेक्चर नंबर 4 में हमारा जो एनसीईआरटी बुक का, ये जो आपकी एनसीईआरटी बुक है, इसका जो चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सेप्ट्स, इसमें आज हम मेथड्स ऑफ पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट्स पढ़ेंगे और कैपिटल अकाउंट्स के फॉर्मेट्स पढ़ेंगे और उनके डिफरेंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को आप कंटिन्यू देखिएगा। और चैनल पर अगर आप नए हैं, आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लासेस को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इन क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और कमेंट करके बताएं कि आपको क्लास का कंटेंट कैसा लग रहा है, क्या चीज़ आपको समझ में आ रही है। और कहीं पर कोई डाउट लगे तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के अपन क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में हमारे जो टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं, मेथड्स ऑफ पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट पढ़ेंगे, फिक्स्ड कैपिटल मेथड पढ़ेंगे, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड पढ़ेंगे। और दोनों मेथड्स में डिफरेंस क्या होता है वो भी अपन पढ़ने वाले हैं। डिफरेंस पढ़ेंगे और फॉर्मेट्स पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास में जो आता है मेथड्स ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दो मेथड हमारे पास होते हैं। एक होता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड और एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। देखो, फिक्स्ड कैपिटल मेथड में क्या होता है कि अ डुअल अकाउंटिंग सिस्टम, इसमें दो अकाउंट बनाए जाते हैं, प्रिजर्विंग द इंटीग्रिटी ऑफ द इनिशियल कैपिटल अकाउंट, कंट्रीब्यूशन एंड रूटीन फाइनेंशियल चेंजेज। यानी कि पार्टनर्स के जो रूटीन फाइनेंशियल चेंजेज होते हैं, लाइक इंटरेस्ट कैपिटल, सैलरी, कमीशन, उनके लिए भी अकाउंट बनता है और कैपिटल के लिए भी अकाउंट बनता है। तो हम यहाँ पर फिक्स्ड कैपिटल मेथड में दो अकाउंट बनाते हैं बच्चों। एक अकाउंट तो होता है आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा अकाउंट होता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में तो हम पार्टनर्स की कैपिटल दिखाते हैं कि उन्होंने कितनी ओपनिंग कैपिटल लगा रखी है, एडिशनल कैपिटल कितनी लगाई है, कैपिटल कितना विड्रॉल किया है, वो सारी चीज अपन इसके अंदर शो करते हैं। और करंट अकाउंट की अगर अपन बात करें तो करंट अकाउंट में हम रिकॉर्ड्स ऑल डायनामिक ट्रांजेक्शन्स जो चेंज होते रहते हैं, लाइक सैलरी, कमीशन, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, फ्लक्चुएट विद द बिजनेस ऑपरेशंस, वो सारी चीजें हम करंट अकाउंट में शो करते हैं। तो ये बात होती है हमारी फिक्स्ड कैपिटल मेथड की। अब बात करें फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में हम केवल एक अकाउंट बनाते हैं, सिंगल अकाउंट, जिसके अंदर अपन कैपिटल और करंट के दोनों ट्रांजेक्शन्स को एक साथ मर्ज कर देते हैं। और इसमें एवरी ट्रांजेक्शन पर मर्ज बोथ कैपिटल एंड करंट ट्रांजेक्शंस इनटू वन अकाउंट, लीडिंग टू कंटिन्यूअसली चेंजेज कैपिटल बैलेंस। और इस मेथड में जो पार्टनर्स की कैपिटल होती है बच्चों, वो हर ट्रांजेक्शन पे चेंज होती जाती है, क्योंकि एक ही ट्रांजेक्शन के अंदर अपन सारी चीजें शो करते हैं, तो वहां पर डेफिनेटली कैपिटल का बैलेंस चेंज होता है। ठीक है, तो ये था मेथड्स ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब अपन इसको थ्योरी नोट्स के रूप में पढ़ लेते हैं। तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाने के दो मेथड होते हैं, एक होता है आपका फिक्स्ड कैपिटल मेथड और एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे हमारा फिक्स्ड कैपिटल मेथड। देखिए, फिक्स्ड कैपिटल मेथड में हम दो अकाउंट बनाएंगे, एक तो बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक बनाएंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, मैनेजिंग पार्टनरशिप इक्विटी ब्रिजेस। देखो, ट्रांजेक्शन कैपिटल अकाउंट के अंदर हम एडिशनल कैपिटल दिखाएंगे, ठीक है, और करंट अकाउंट के अंदर हम पार्टनर्स की सैलरी दिखाएंगे और प्रॉफिट्स का लॉस दिखाएंगे, शेयर का मतलब शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस दिखाएंगे। कैपिटल अकाउंट में हमारी जो कैपिटल रहती है वो फिक्स रहती है। अगर जब तक कोई पार्टनर्स एडिशनल कैपिटल नहीं लगाते हैं या कैपिटल विड्रॉल नहीं करते हैं, तब तक उनकी कैपिटल क्या रहती है, फिक्स रहती है। तो परमानेंट कैपिटल इसके अंदर रिकॉर्डिंग होती है। एंश्योरिंग इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स, यानी कि जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स होता है वो उनका फिक्स रहता है जब तक कि कोई चेंज नहीं होता है। चेंज क्या होता है, या तो वो एडिशनल कैपिटल लगाते हैं या फिर कैपिटल विड्रॉल करते हैं।
ये दो ही कंडीशन में उनकी कैपिटल चेंज होती है। और ट्रांजेक्शन टाइप जो होते हैं इसके अंदर सारे ट्रांजेक्शन बिल्कुल फिक्स होते हैं। अब बात आती है करंट अकाउंट की। करंट अकाउंट जो होता है डायनामिक अकाउंट होता है, ठीक है, और इसके अंदर जो होता है सारे ट्रांजेक्शन एक साथ रिकॉर्ड किए जाते हैं और ऑटोमेटिकली कैप्चरिंग द वेरिएबल आइटम्स दैट इफेक्ट अपर इक्वली इक्विटी डेली। यानी जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं उसके अंदर हम क्या क्या रिकॉर्ड करते हैं, देखो शेयर ऑफ प्रॉफिट रिकॉर्ड करते हैं, सैलरी रिकॉर्ड करते हैं और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करते हैं, ठीक है। इन सबसे सैलरी से इन सबसे क्या होता है, उनका इनफ्लो होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से इनफ्लो होता है। आउटफ्लो की अगर अपन बात करें, शेयर ऑफ नेट लॉसेस, नेट लॉस होने से और एनुअल ड्राइंग्स करने से उनका आउटफ्लो होता है, ठीक है। तो ये चीजें अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो ये फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंदर होता है। थ्योरी नोट्स में अगर अपन पढ़े फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंदर, फिक्स्ड कैपिटल मेथड, when all the partners decide that no changes will be made in their capital, then in such a situation the capital accounts of the partners are called permanent capital। ठीक है, परमानेंट कैपिटल होती है पार्टनर्स की जब तक पार्टनर्स अपनी कैपिटल को चेंज नहीं करते हैं। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में दो अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं। एक अकाउंट होता है आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक होता है पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है। ये दो अकाउंट अपन बनाते हैं। जब सभी पार्टनर ये डिसाइड कर लेते हैं कि उनकी कैपिटल में कोई चेंज नहीं करना है, तो ऐसी कंडीशन में उनकी जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट होते हैं वो स्थायी पूंजी खाते होते हैं। और स्थायी पूंजी खाते जो होते हैं बच्चों, उसमें साझेदारों की जो कैपिटल है उसके लिए दो अकाउंट अपन ओपन करते हैं। इसके बाद में हम सबसे पहले बात करें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इन दिस अकाउंट ओनली द कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द पार्टनर्स इन द फर्म इज रिकॉर्डेड। मतलब पार्टनर्स, इस अकाउंट में हम पार्टनर्स ने जितनी कैपिटल लगाई है हम उसी का केवल रिकॉर्डिंग करते हैं। और ऐसी कंडीशन में जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस होता है वो क्या रहता है, सेम रहता है एवरी ईयर। कैपिटल का बैलेंस चेंज नहीं होता है। तो सबसे पहला अपना अकाउंट आता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक्सेप्ट इन द स्पेशल सिचुएशन व्हेन द पार्टनर्स इन्वेस्ट एडिशनल कैपिटल और विड्रॉल्स कैपिटल परमानेंटली। मतलब एक विशेष परिस्थिति होती है कि जब पार्टनर एक्स्ट्रा कैपिटल लगाते हैं या कैपिटल स्थायी रूप से फर्म से निकाल लेते हैं तभी उनकी कैपिटल में चेंज होता है। अदरवाइज उनकी ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल सेम होती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अभी मैं आपको इसको फॉर्मेट के साथ में समझाऊंगा। और इसमें जो होता है हमेशा कैपिटल अकाउंट का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। ये बात अपने को ध्यान रखनी। चलिए अब इसके बाद में बात करते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट के अंदर अपन सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं अपार्ट फ्रॉम पार्टनर्स कैपिटल, यानी कैपिटल के अलावा जितने ट्रांजेक्शन होते हैं विच आर रिकॉर्डेड इन द पार्टनर्स करंट अकाउंट। इस अकाउंट के अंदर अपन लिखते हैं पार्टनर्स की सैलरी हो गई, कमीशन हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, शेयर इन प्रॉफिट्स हो गया, हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट। इसके बाद में हम बात करें पार्टनर्स करंट अकाउंट का ही चल रहा है अभी। पार्टनर्स ड्राइंग्स अपन ट्रांसफर करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ट्रांसफर करते हैं, शेयर ऑफ लॉसेस, इन सबको अब डेबिट साइड में शो करते हैं। अभी हमने जो पढ़ा था वो सारी क्रेडिट साइड वाली थी। ये पार्टनर्स की सैलरी है, कमीशन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, प्रॉफिट का हिस्सा है, ये सब जो है कहाँ पे जाएगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड में। और ये जो मैंने आपको इधर बताया है पार्टनर्स का ड्राइंग्स है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, शेयर इन लॉस है, इन सबको हम डेबिट साइड में शो करते हैं। द बैलेंस ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट कैन बी डेबिट और क्रेडिट। यहाँ पर बैलेंस डेबिट या क्रेडिट हो सकता है। अब अपन फॉर्मेट की बात करें, सबसे पहले फिक्स्ड कैपिटल मेथड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का ये फॉर्मेट होता है बच्चों। और इस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के फॉर्मेट में हम बात करें, सबसे पहले हम बाय बैलेंस बीडी दिखाते हैं। बाय बैलेंस बीडी का मतलब होता है ये हमारी कौन सी कैपिटल होती है, ओपनिंग कैपिटल होती है। ओपनिंग कैपिटल होती है। और अगर किसी पार्टनर ने एडिशनल कैपिटल लगाई है तो उसको अपन यहाँ पर क्रेडिट साइड में शो करते हैं। और किसी पार्टनर ने कैपिटल अपनी परमानेंट विड्रॉल की है तो उसे हम यहाँ पर जो है डेबिट साइड में लिखते हैं। और ये जो बैलेंस शीट होता है बच्चों, ये हमारा क्लोजिंग कैपिटल होती है। ये हमारी क्लोजिंग कैपिटल होती है। अब मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि हमारी ओपनिंग कैपिटल ही क्लोजिंग कैपिटल हो सकती है अगर ये दोनों पॉइंट नहीं हो, तो एडिशनल कैपिटल नहीं लगाई हो और कैपिटल विड्रॉल नहीं की हो, तो ये जो आपकी ओपनिंग कैपिटल है यही क्लोजिंग कैपिटल रहती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड में ऐसी कौन सी दो कंडीशन है जब पार्टनर्स की फिक्स्ड कैपिटल में चेंज हो सकता है। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो चेंज हो जाती है कौन सी दो कंडीशन में, तो कंडीशन नंबर 1 एडिशनल कैपिटल लगाने पर और कंडीशन नंबर 2 परमानेंट कैपिटल विड्रॉल करने पर।
तो ये दो कंडीशन में हम पार्टनर्स की कैपिटल चेंज हो जाती है। अब बात करें पार्टनर्स करंट अकाउंट की, तो करंट अकाउंट में सबसे पहले हम दिखाते हैं बाय बैलेंस बीडी। किसी करंट अकाउंट का, पार्टनर का करंट अकाउंट का बैलेंस अगर क्रेडिट है तो हम क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस बीडी लिखेंगे, और अगर किसी करंट पार्टनर का बैलेंस डेबिट है तो हम डेबिट साइड में टू बैलेंस बीडी लिखेंगे। ठीक है, और क्रेडिट साइड में हो जाएगा आपका बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरी, बाय कमीशन, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ये सारी चीजें पार्टनर्स की कैपिटल को क्या करती है, इंक्रीज करती है, इसलिए इन सबको हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, सैलरी हो गया, कमीशन हो गया, प्रॉफिट का हिस्सा हो गया, इन सबको हम क्रेडिट में लिखेंगे। ये चीजें आपको अच्छे से याद करनी है और अपने प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चले, क्योंकि सारे नोट्स इसके अंदर मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिए। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, शेयर ऑफ लॉस, टू बैलेंस सीडी। इसके बाद में हम क्रेडिट साइड का टोटल लगाएंगे, डेबिट का माइनस करते हुए हम यहाँ पर बैलेंस सीडी निकाल लेंगे। तो ये था बच्चों अपना फिक्स्ड कैपिटल मेथड में, ये तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट था और ये आपका पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, तो दोनों अकाउंट आई होप आप अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में पार्टनर्स की कैपिटल चेंज होती रहती है और उनके लिए सिर्फ एक अकाउंट बनाया जाता है। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में हम क्या करते हैं बच्चों, कैपिटल अकाउंट एक ही बनाते हैं और उसी के अंदर सारी चीजें रिकॉर्ड करते हैं। देखो, क्रेडिट साइड में सबसे पहले तो हम ओपनिंग बैलेंस दिखाते हैं, कैपिटल का जो ओपनिंग बैलेंस होता है उसको दिखाते हैं, और साथ में अगर किसी ने पार्टनर ने एडिशनल कैपिटल लगाई है तो उसको भी शो करते हैं। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शो करते हैं, तो शेयर ऑफ प्रॉफिट शो करते हैं। तो ये सारी चीजें हम क्रेडिट में दिखाते हैं, इनसे कैपिटल क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हो गया और पार्टनर्स का रेमुनरेशन हो गया। ठीक है, और डेबिट साइड में हम क्या दिखाते हैं, ये एक तो कैपिटल विड्रॉल हो गई, पार्टनर्स ने परमानेंट कैपिटल निकाल ली हो, ठीक है, और कोई लॉसेज वगैरह हुए हो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हुआ हो, ठीक है, वो चीज यहाँ दिखाते हैं। तो डेबिट में क्या दिखाते हैं, ड्रॉइंग्स दिखाते हैं, कैश या गुड्स का ड्रॉइंग्स किया हो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स दिखाते हैं, और शेयर ऑफ लॉस दिखाते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हम डेबिट साइड में शो करेंगे और ये चीजें क्रेडिट साइड में शो करेंगे। तो यह फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड का हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। अब अपन इसको नोट्स फॉर्मेट में देख लेते हैं। अंडर दिस मेथड ओनली वन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, इज ओपन टू रिकॉर्ड द कैपिटल्स ऑफ पार्टनर्स एंड अदर ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू पार्टनर्स, बिकॉज अंडर दिस मेथड द कैपिटल ऑफ पार्टनर्स रिमेन वेरिएबल। यानी पार्टनर्स की जो कैपिटल होती है वो क्या होती है, फिक्स रहती है, इसमें कोई चेंज नहीं होती, मतलब वेरिएबल होती है, चेंज होती रहती है, फिक्स नहीं रहती है, क्योंकि सारे ट्रांजेक्शन एक ही जगह रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो हर ट्रांजेक्शन के बाद उनकी कैपिटल का बैलेंस चेंज हो जाएगा। Due to recording all transactions related to partners, the share of capital accounts keep changing in this account. तो इसमें क्या होता है, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस चेंज होता रहता है। The items due to which the capital of partners increases are also recorded on the credit side of the capital account. मतलब जिनसे भी बैलेंस पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होती है उनको हम क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। इसको भी अपन जो है पिछली स्लाइड में डायग्रामेटिकल तरीके से समझ चुके हैं। एक तो एडिशनल कैपिटल आती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है, सैलरी आता है, कमीशन रेमुनरेशन आता है, शेयर इन प्रॉफिट्स आता है, ये सारी चीजें हम क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। और जिन पॉइंट से पार्टनर्स की कैपिटल में डिक्रीज होता है उन्हें हम जो है कौन सी साइड में दिखाते हैं, डेबिट साइड में दिखाते हैं। सच एज विड्रॉल ऑफ कैपिटल, विड्रॉल एंड इंटरेस्ट ऑन विड्रॉल, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, विड्रॉल का मतलब होता है ड्रॉइंग्स, विड्रॉल्स का मतलब यहाँ पर ड्रॉइंग्स होगा, शेयर इन लॉसेस, ठीक है, तो ये सारी चीजें हम दिखाते हैं। और जिन मदों से साझेदारों की पूंजी में वृद्धि होती है उन्हें पूंजी खाते के क्रेडिट पक्ष में लिखा जाता है। तो ये सारा डिस्क्रिप्शन आप अपनी नोटबुक में अच्छे से लिख लीजिएगा। बस यहाँ पर विड्रॉल का मतलब आप ड्रॉइंग्स लिख लेना, क्योंकि हम विड्रॉल के लिए ड्रॉइंग्स वर्ड यूज करते हैं, पार्टनर्स की ड्रॉइंग्स, ठीक है, विड्रॉल ऑफ कैपिटल ड्रॉइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट होता है बच्चों। सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी ओपनिंग कैपिटल दिखाते हैं, इसके बाद में एडिशनल कैपिटल दिखाते हैं, अगर किसी पार्टनर ने एडिशनल कैपिटल लगाई है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखाते हैं, सैलरी दिखाते हैं, कमीशन दिखाते हैं, प्रॉफिट का शेयर दिखाते हैं। टू कैश बैंक अकाउंट, परमानेंट कैपिटल विड्रॉल किए तो वो दिखाएंगे, ड्रॉइंग्स दिखाएंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन लॉस का शेयर दिखाएंगे। और यहाँ पर पार्टनर्स की जो कैपिटल का क्रेडिट का जो बैलेंस होगा उसमें से हम डेबिट माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस।
आई होप यहां तक की बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब अपन दोनों का डिफरेंस पढ़ लेते हैं कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड में और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए हमारे सामने फिक्स्ड कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड दोनों ही यहाँ पर दे रखे हैं। तो डायग्रामेटिकल तरीके से आप समझ पा रहे हैं कि जो यहाँ पर कैपिटल होती है वो क्या होती है, फिक्स रहती है। कैपिटल में कोई चेंज नहीं होता है, एकदम स्ट्रेट लाइन होती है। दो कंडीशन होती है जब कैपिटल चेंज हो सकती है, और वो दो कंडीशन कौन सी है, एक तो एडिशनल कैपिटल लगाना और एक परमानेंट कैपिटल विड्रॉल करना। ठीक है, ये दो ही तरीके हैं जिनसे पार्टनर्स की कैपिटल में चेंज होता है, अदरवाइज पार्टनर्स की कैपिटल जो होती है वो फिक्स रहती है। एक दूसरा अकाउंट होता है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट के अंदर क्या करते हैं, ऑल सारे रूटीन वाले एडजस्टमेंट है वो सारे रिकॉर्ड करते हैं। कौन कौन से रिकॉर्ड करते हैं, देखो मैं आपको बताऊं। इसमें अपन ड्राइंग्स रिकॉर्ड करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिकॉर्ड करते हैं, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट का लॉस वगैरह सब कुछ रिकॉर्ड करते हैं। और बैलेंस शीट के अंदर जो है कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों का बैलेंस शो करते हैं। ये अपने को ध्यान रखना है। इसमें फिक्स्ड कैपिटल मेथड में इसमें कितने अकाउंट बनेंगे, नंबर 1 कैपिटल अकाउंट और नंबर 2 करंट अकाउंट। ठीक है, ये हमारे अकाउंट्स हो गए, बैलेंस हो गए, एडजस्टमेंट हो गए और बैलेंस शीट सारी डिटेल्स हो गई है। अब आती है बात फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड की। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में केवल एक अकाउंट बनाएंगे और उसकी कैपिटल क्या होगी, चेंज होती रहेगी। देखो ये डायग्रामेटिकल तरीके से बताया हुआ है कि यहाँ पर कैपिटल जो आपकी हर ट्रांजेक्शन पे चेंज होती है। ऑल ट्रांजेक्शन डायरेक्टली एडजस्टेड हियर, सारे ट्रांजेक्शन यहाँ पे लिखते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखते हैं, सैलरी कमीशन लिखते हैं, शेयर ऑफ प्रॉफिट लॉस लिखते हैं, इनिशियल कैपिटल ओपनिंग कैपिटल लिखते हैं, एडिशनल कैपिटल लिखते हैं, अगर परमानेंट कैपिटल किसी ने विड्रॉल किए तो वो लिखते हैं, ड्रॉइंग्स लिखते हैं और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लिखते हैं। ये सारी चीजें अपन यहाँ पर शो करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी लिखेंगे और प्रॉफिट का लॉस शेयर भी लिखेंगे। तो डायनेमिक बैलेंस होता है, आपकी यहाँ पे जो पार्टनर्स की कैपिटल होती है वो बिल्कुल क्या होती है, चेंज होती रहती है। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड और फिक्स्ड कैपिटल मेथड का आपने डायग्रामेटिकल तरीके से दोनों का डिफरेंस समझ लिया है। आई होप आपको सारी चीज क्लियर हो गई होगी। और जब इस मेथड में हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस वहां पर शो करते हैं। जब अकाउंट ही एक ही है तो उसी का बैलेंस वहां पर शो करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये आपका फिक्स्ड कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड का डायग्रामेटिकल तरीके से अपन ने समझ लिया है। अब अपन इसको नोट्स फॉर्मेट में देख लेते हैं। आपको अगर एग्जाम में आता है तो इस तरह से आपको टेबल बनाकर बताना है। तो बेसिस ऑफ डिफरेंस, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, फिक्स्ड कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। नंबर ऑफ अकाउंट्स पहला बेस आपका हो जाता है कि नंबर ऑफ बेस पे नंबर ऑफ अकाउंट्स पे आप बता सकते हैं कि क्या डिफरेंस है। तो अपन जानते हैं, देखो फिक्स्ड कैपिटल मेथड में 2 अकाउंट बनाएंगे और फ्लक्चुएटिंग में 1 अकाउंट बनाएंगे, उसका नाम बता सकते हैं। ये पहला डिफरेंस हो गया। दूसरे डिफरेंस में है कि चेंजेस इन द बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में चेंज कब होता है, तो देखो आपका जो फिक्स्ड कैपिटल मेथड है इसमें तो पार्टनर्स का कैपिटल का जो बैलेंस होता है वो फिक्स रहता है, यानी कि कोई चेंज नहीं होता। कब तक चेंज नहीं होता, जब तक कोई पार्टनर्स एडिशनल कैपिटल नहीं लगाता है या अपनी कैपिटल परमानेंटली बिजनेस से नहीं निकाल लेता है, तब तक उसकी कैपिटल क्या होती है, फिक्स रहती है। लेकिन जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होता है उसमें पार्टनर्स की कैपिटल हर ट्रांजेक्शन पे चेंज होती रहती है। तो नोट्स फॉर्मेट में आपको ऐसे लिखना है और याद करने के तरीके से वो डायग्रामेटिकल तरीके से आप याद कर सकते हैं। इसके बाद में आता है बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट के बैलेंस के आधार पर भी डिफरेंस होता है। तो देखो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, फिक्स कैपिटल मेथड में पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमेशा क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, क्योंकि कैपिटल जो ओपनिंग होती है वो हमेशा ज्यादा होती है, एडिशनल कैपिटल हमेशा उससे कम होती है और विड्रॉल तो उससे भी कम होता है। तो ऐसी कंडीशन में कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है। लेकिन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में जब सारे ट्रांजेक्शन एक जगह रिकॉर्ड करते हैं तो क्रेडिट या डेबिट दोनों में से कोई सा भी एक बैलेंस आ सकता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद में है फुल नॉलेज ऑफ सिचुएशन, यानी कि पार्टनर्स के बारे में अगर अपने को फुल नॉलेज लेनी हो, उनके अकाउंट्स की सारी इंफॉर्मेशन देखनी हो, तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड में तो क्या होगा कि जब तक दोनों अकाउंट एक साथ नहीं देखेंगे तब तक पार्टनर्स की सारी स्थिति पता नहीं चलेगी। भाई कैपिटल अकाउंट भी देखना पड़ेगा कि उनकी कैपिटल कितनी है, ओपनिंग कितनी है, क्लोजिंग कितनी है, एडिशनल कितनी है और कैपिटल विड्रॉल कितनी की है। उसके लिए तो आपको दोनों अकाउंट देखने पड़ेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी देखना पड़ेगा और पार्टनर्स करंट अकाउंट भी देखना पड़ेगा। लेकिन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में क्या होता है बच्चों, अकाउंट जब एक ही होता है तो वहां पर फिर अपने एक अकाउंट देखने से ही सारी इंफॉर्मेशन हमारे सामने आ जाती है, क्योंकि उसी अकाउंट में आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी दिखाया हुआ है, मतलब पार्टनर्स की कैपिटल भी है, एडिशनल कैपिटल भी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है, सारे ट्रांजेक्शन एक जगह लिखे हुए हैं। तो एक ही अकाउंट देखने से पार्टनर्स की सारी स्थिति पता चल जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये हमने यहाँ पर डिफरेंस कंप्लीट कर लिया है। और इसी के साथ
हमारी ये जो आज की क्लास भी यहीं पर खत्म होती है। इस क्लास को आप रोज 3 से 4 जरूर ज्वाइन करें। आरबीएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत यूजफुल क्लास है, और इस क्लास के अंदर हम पूरा एनसीईआरटी का सिलेबस अकाउंटेंसी का कंप्लीट करवा देंगे। तो क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और क्लास चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जो भी वीडियो हमारा आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।